हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 11th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर पिक किया है एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा समुच्चय कहते किसको हैं। ठीक है, तो समुच्चय का मतलब होता है समूह, जिसको बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, क्या समझे भाई? समुच्चय को बोलते हैं समूह और जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रुप। ये कॉमन वर्ड्स में हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर परिभाषा की बात की जाए, समुच्चय की परिभाषा, तो लिख सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समुच्चय का मतलब क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। मतलब हुआ, अगर हम एक वर्ड पे फोकस करें, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित भाई, समूह तो किसी भी चीज का हो सकता है। मान लिया हमने कहते हैं मोबाइल हो गया, स्टैंड हो गया, अलमारी हो गई, फैन हो गया, कूलर हो गया। तो इनमें कोई एक कह सकते हैं कुछ कॉमन नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो सभी में कॉमन हो। ठीक है ना? जैसे स्टैंड के अगर आप सोचे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज है सभी, तो जो स्टैंड रखा होता है वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो तो मेड ऑफ आयरन होता है कि नहीं? तो अभी हमारे पास जो एक समूह मिला, हमें जिन जिन चीजों के हमने नाम लिए, वो एक परिभाषित समूह नहीं है जिसको हम लोग सही करेक्ट कह सकें। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है सर्वसम्मत। क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं सर्वसम्मत। अब सर्वसम्मत का मतलब क्या होता है भाई? सुपरिभाषित या सर्वसम्मत। सुपरिभाषित मतलब होता है अच्छी तरीके से परिभाषित हो, जिसकी परिभाषा सही हो। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हम कह दें दो लड़के हैं, एक का नाम हमने रख दिया वैभव और दूसरे का नाम दे दिया हमने सुरेश। मान लिया ये दो लड़के हैं। ठीक है, अब इनसे कहा गया है 3 बेस्ट फ्रूट्स के नाम लिखना है। क्या कहा गया भाई? 3 बेस्ट फ्रूट्स के नाम लिखना है, 3 सबसे अच्छे फलों के नाम लिखना है भाई। उन्होंने दिया क्या? मैंगो, बनाना और ऑरेंज। ठीक है, अब बात करते हैं सुरेश की। सुरेश ने ले लिया है ग्रेप्स, एप्पल, पपाया। ओके स्टूडेंट्स, तो वैभव से कहा गया कि 3 बेस्ट फ्रूट्स के नाम बताइए, या 3 फ्रूट्स के नाम बताइए, क्यों इतना ही बोला गया? उसने बताया मैंगो, बनाना, ऑरेंज। जब सुरेश से बोला गया तो उसने क्या कहा? ग्रेप्स, एप्पल, पपाया। अब देखिए, समूह ये भी है और समूह ये भी है। ठीक है ना? लेकिन ये लोगों के हिसाब से बदल रहा है। ठीक है, बदल कैसे रहा? वैभव से कहा गया तो ये लिखा, सुरेश से कहा गया तो ये लिखा। हो सकता है किसी और लड़के से कहा जाए तो कुछ दूसरा ग्रुप बना के देगा। तो ये जो ग्रुप बन रहे हैं ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अब अगर ये सुपरिभाषित नहीं है तो सुपरिभाषित की परिभाषा क्या होती है? तो सुपरिभाषित जो है उनमें जितने भी एलिमेंट्स लिए जाएंगे, जितने भी अवयव लिए जाएंगे, सभी में एक विशेष गुण होगा जो उसके बाहर के अवयवों में नहीं होगा। क्या मतलब है उसका? चलिए देखते हैं। अब जैसे हमने कह दिया, एग्जाम्पल के लिए 5 से छोटी सम संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, 5 से छोटी सम संख्याएं। अब भी 2 लड़के हैं। कौन भाई? पहला है वैभव और दूसरा मान लिया सुरेश। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 से छोटी सम संख्याएं लिखनी है तो क्या लिखा जाएगा? 2 और 4। वैभव लिखेंगे तो भी 2 4 लिखेंगे और सुरेश लिखेंगे तब भी 2 और 4 ही लिखेंगे। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर आंसर देगा इस क्वेश्चन का तो आंसर सेम रहने वाला है, ये पर्सन टू पर्सन बदलेगा नहीं। तो परिभाषित का मतलब ये भी होता है कि जो कलेक्शन या जो समूह लोगों के द्वारा बदला ना जाए।
जैसे किसी कुछ इच्छा है, किसी ने कुछ ले लिया। जैसे हम बात करें बॉलीवुड के 5 एक्टर्स के नाम लिखने हैं, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, ये सभी अलग अलग होते जाएंगे। लेकिन अगर हमने कहा 5 से छोटी सम संख्या है तो 5 से छोटी सम संख्या 2 और 4 होंगे, कोई भी लिखे। हाँ, ये हो सकता है कि सुरेश पहले 4 लिख दे, तू बाद में लिख दे, तो क्रम का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही होगी? क्रम का कोई भी मतलब नहीं है। 2,4 लिखो या 4,2 लिखो, मतलब वही रहेगा। ठीक है। जैसे और दूसरा एग्जांपल कह दिया जाए, आप लोग स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं ताकि जो भी चीजें हम लोग थ्योरी बता रहे हैं उसको नोट करते जाएं, थोड़ी बहुत काम आएगी आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं। जैसे कह दिया जाए 10 से छोटे 3 के गुणक, मतलब क्या हुआ? 10 से छोटे 3 के गुणक। 3 के गुणक की बात करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हम लिखें या आप लिखें या कोई और लिखे, 10 से छोटे 3 के गुणक में आंसर यही आने वाला है ना? तो ये एक सुपरिभाषित समूह बन रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सुपरिभाषित जो शब्द है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब एक बात और समझते हैं, ये तो समुच्चय की परिभाषा हो गई। अब समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो जो समुच्चय होते हैं लिख सकते हैं हम लोग, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि सुरेश ने जो ग्रुप बनाया था 4,2 का, इसको हम लोग मझले कोष्ठक में लिखेंगे। एक बात और नोट कर लीजिएगा, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए इस मझले कोष्ठक के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं भाई? अवयव बोला जाता है या वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जैसे ये 369 का ग्रुप था, इसको हमने मझले कोष्ठक में लिख दिया। अब ये समुच्चय बन गया। क्या बन गया भाई? समुच्चय बन गया। इसको हमने बी लेटर से प्रदर्शित कर दिया। और इसमें कितने अवयव हैं भाई? तो 1 2 3। इस समुच्चय में 3 अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल नोट करते हैं और उसकी हेल्प से देखते हैं कि समुच्चय है या नहीं है। क्या 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेना है तो क्या लिखेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? अब ये समुच्चय नहीं, अगर समुच्चय की बात करना है तो हमें इसे मझले कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। जब तक हम इन अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर बंद नहीं करेंगे तब तक ये समुच्चय नहीं माना जाएगा। और प्रदर्शित किससे करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। इसको मान लिया हमने सी कह दिया। इतना क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना फिर? एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरी अगर हम बात करें 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो 10 से छोटी विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9। इसको हमने रख दिया मझले कोष्ठक में और डी से प्रदर्शित कर दिया
तो उसको बोलेंगे समुच्चय। डी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 10 से छोटी विषम संख्याओं का संग्रह किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं है स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं जिससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स, समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे समुच्चय का निरूपण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समुच्चय के निरूपण के लिए दो विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली होती है रोस्टर विधि, दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। इन दोनों को स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। दूसरे को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि का मतलब होता है इस तरीके से अगर हम लोग किसी समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करते हैं, कैसे मतलब मझले कोष्ठक के अंदर कोमा लगा के, इस तरीके से, इसी को बोला जाता है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 3 5 7 9, ये हो जाएगी बच्चों रोस्टर विधि। लेकिन अगर हम लोग बात करें समुच्चय निर्माण विधि, और यही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है ना, स्टार मैंने इसलिए बना दिया, आप लोग बना लेना कि समुच्चय निर्माण विधि ही एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, हमें लिखना होता है, जैसे इसी को हमें अरेंज करना है तो लिखना पड़ेगा डी बराबर एक्स सच दैट एक्स। समझिएगा कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, हमें लिखना ही लिखना है। आप यहाँ चेंज कर सकते हो, एक्स सच दैट एक्स की जगह लिख दो वाई सच दैट वाई या जेड सच दैट जेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, एक्स सच दैट एक्स, ये कैसी संख्या है, पहले इन संख्याओं के गुण को प्रदर्शित करना पड़ेगा। क्या है भाई, ये सभी विषम संख्याएं हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। अगर आपने इतना लिखा तो मतलब और आगे तक है, इसका मतलब जितनी बात लिखी एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या है, इसका मतलब है कि डॉट 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 ये बहुत दूर तक आगे तक गया हुआ है ना स्टूडेंट्स, बहुत दूर तक आगे तक गया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि 10 से छोटी है ना, 10 से छोटी है ना, तो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कॉमा x इज लेस देन 10, मतलब क्या हो जाएगा, x जो है वो 10 से छोटा है। तो क्या समझे स्टूडेंट्स, रोस्टर विधि में हमें समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिखना होता है। लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में हमें कैसे लिखना होता है, x सच दैट x, और इन अवयवों में जो गुण होगा उस गुण के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, और फिर इसके बाद में बताएंगे कि किसके और किसके बीच में ये नंबर हमें लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे हमने बात करी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और एक और ले लिया 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको लिखते हैं पहले रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में अगर लिखेंगे तो a बराबर, इसमें क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन कहां से कहां तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो हम लोग शुरुआत से लिख देंगे कैसे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक कहीं तक भी जाएगा। क्या समझे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहीं आगे तक चला जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पे, तो दूसरे के लिए मान लीजिए समुच्चय को हमने b, यहाँ पे 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन क्या है, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया, 1 से लेकर 9 तक लिख दिया हमने। ठीक है, कंडीशन देखिए, वहां का था प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन बताया नहीं था कहां तक, हम लोग डॉट 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 कर दिए। इसमें उसने कहा था 10 से छोटी, तो 10 से छोटी के लिए कर दिया। और जो मेन अंतर है वो अब दिखाते हैं आपको लिखने में। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x, इन संख्याओं की विशेषता क्या है भाई,
ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो लिख देंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे एक डाउट आप लोगों को आ रहा होगा, वो डाउट क्या है भाई? क्या आपको लगता होगा कि यहाँ पे इतने ढेर सारी संख्याएं हैं और यहाँ लिखा हुआ एक है ना, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है स्टूडेंट कि ये जो x है, ये जो x है वो इन सभी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है ना, सभी संख्याओं के बारे में ये बात कर रहा है। इसमें लिखा x सच दैट x, जो x है वो एक प्राकृतिक संख्या है, बस कहां तक इन है पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बचला कोष्ठक लगा दिया। अब आते हैं दूसरे वाले पे, यहाँ पे b लिखेंगे तो ये हो जाएगा x सच दैट x, यहाँ भी ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ये दोनों सही हो गए? अभी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा था 10 से छोटी, मतलब जो x है वो 10 से छोटा है, तो कॉमा लगाएंगे, लिख देंगे x छोटा है 10 से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए यहाँ पे क्या था, x सच दैट x एक विषम संख्या है, विषम भी थी, कंडीशन क्या थी? जो x थी वो 10 से छोटी थी। यहाँ भी क्या हुआ, जो x है वो 10 से छोटा है, मगर यहाँ पे हो गए प्राकृतिक संख्या है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं अब लगभग सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा और वेट करें, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, आपके एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। एक हमने वीडियो टाइम टेबल का अपलोड किया है, ठीक है, कि कौन से डे को कौन से टॉपिक का वीडियो आएगा, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, तो आप उस वीडियो को देख लें, टाइम टेबल नोट कर लें, जिससे कि आप लोगों की स्टडी में कोई दिक्कत ना हो। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स फायदा ही होता है कि कोई भी वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, ये जो एक हमने सिंबल बनाया, चिन्ह बनाया, इसको बोला जाता है बिलोंग करना, या ये बताते हैं अवयव है। जैसे हम बात करें एक समुच्चय डी का अवयव है तो आप कहोगे बिल्कुल है, 3 समुच्चय डी का अवयव है, बिल्कुल है, 5 समुच्चय डी का अवयव है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम कहते हैं 10 समुच्चय डी का अवयव है तो आप कहोगे नहीं। तो इसी बात को चिन्ह से कैसे प्रदर्शित करते हैं ये दिखाते हैं हम आपको। जैसे मैंने कह दिया एक समुच्चय डी का अवयव है, मतलब ये ऐसे लगा देंगे चिन्ह को, ठीक। 3 समुच्चय डी का अवयव है तो ये चिन्ह लग गया। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते ई जैसा बना दिए, जैसा बनता है वैसे ही बनाइए। अब जैसे हम कहते हैं 10 जो है समुच्चय डी में है या नहीं है, अवयव है या नहीं है, तो हमें पता है जो 10 है वो समुच्चय डी का अवयव नहीं है। अगर अवयव नहीं है तो अवयव को ऐसे बना के हमें इसको कट कर देना है। बात समझ में नहीं? पढ़ते कैसे हैं? 1 बिलोंग्स टू डी, मतलब पढ़ते कैसे हैं भाई? 1 बिलोंग्स टू डी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? 10 डज नॉट बिलोंग टू डी। क्या पढ़ेंगे भाई? 1 बिलोंग्स टू डी और 10 डज नॉट बिलोंग टू डी। इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि हमने एक समीकरण लिख दिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कह दिया जाए समीकरण के शून्यकों का समुच्चय। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले ये जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें, है ना। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 6 गुणनखंड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 और 2 में यहाँ मिल जाएगा, प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर हो गया 0। इन दोनों से x कॉमन कर लिया तो x माइनस 3 हो गया, इन दोनों से 2 कॉमन कर लिया तो x माइनस 3 हो गया बराबर 0। एक कोष्ठक में आ जाएगा x माइनस 3, दूसरे में x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 मिल जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 मिल गया। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 2 शून्य मिल गया, 3 और 2। तो कैसे लिखेंगे भाई? मान लो हमने समुच्चय को बोल दिया b, इसमें लिखेंगे 2, 3।
ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे 2,3। अब अगर ये तो हमने लिख दिया इसके स्टूडेंट रोस्टर रूप में, अब अगर स्टूडेंट्स हमें इसी को लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखते हैं यहाँ पे जैसे लिख दिया जाएगा बी एक्स सच दैट एक्स, इनकी क्वालिटी क्या है, ये शून्यक है। एक्स सच दैट एक्स के शून्यक है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्यक है। लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 का एक शून्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो हमें क्या लिखना होगा, एक्स सच दैट एक्स, फिर इनकी विशेषता बतानी होती है कि विशेषता क्या है। ठीक है, अगर इतना हमने कर लिया तो हमें रोस्टर रूप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगली जो वीडियो आएगी वो इसी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज की आएगी, तीनों तभी आपको अच्छे से आ पाएगा जब आपने ये सारी चीजें क्लियर कर रखी होंगी। अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो 1.1 एक्सरसाइज बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।